नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 11। आपके साथ मैं हूं सबीना देशमुख। 11 बजे की तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जांजगीर चांपा से इस वक्त हमारे पास आ रही है, जहां गुरुवार की सुबह एक के बाद एक कई हादसे हुए हैं। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के तुस्मा गांव में विद्युत विभाग के पिकअप ने स्कूटी को ठोकर मार दी, जिसकी वजह से स्कूटी सवार महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। सिम्स उन्हें रेफर किया गया। वहीं सारा गांव में NH 49 पर एक ट्रक ने स्कूल वैन को टक्कर मारी। 12 से ज्यादा बच्चे इसमें जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि दोनों बच्चों को बिलासपुर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। इसी तरह हसौद के कैथा गांव में सड़क किनारे खड़े ट्रक से जाइलो टकरा गई। मौके पर 2 की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर रूप से जख्मी दोनों घायलों को जयपुर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जी मीडिया संवाददाता प्रकाश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, ये जो तमाम मामले सड़क दुर्घटना को लेकर सामने आ रहे हैं या बेकाबू जिस तरह से हालात यहाँ पर हुए हैं, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है? जी, लगातार जांजगीर चांपा जिले में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यातायात अमले का प्रभाव यहाँ पर नजर नहीं आता है। केवल वसूली में दिन गुजार रहे हैं यातायात विभाग के जो सिपाही है, कर्मचारी हैं, TI स्तर के हैं, और लगातार सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। आज भी सुबह से अगर देखें तो पहले स्कूल वैन टकराया ट्रक से, उसके बाद जाइलो टकरा गई ट्रक से, उसके बाद एक विद्युत मंडल के पिकअप ने एक स्वास्थ्य कर्मचारी को, महिला कर्मचारी को ठोकर मार दी है। इस तरह से देखें तो रोज ही यहाँ पर लगभग आधा दर्जन घटनाएं रोज जांजगीर चांपा जिले में घट रही हैं। साफ तौर से देखा जा सकता है कि यातायात अमले का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है, केवल वसूली में इन लोग दिन गुजार रहे हैं। प्रकाश, क्या यह कहा जा सकता है कि ये जितने भी हादसे लगातार सामने आ रहे हैं और इससे पहले भी तमाम तरह के हादसे लगातार सामने आ चुके हैं, इनके पीछे की वजह सड़कों की खराब हालत है या फिर ट्रैफिक नियमों के कायदों का पालन ना करना है, या जिस तरह से बेकाबू होकर कार चलती हैं, बसें चलती हैं, उसका जो सामना है वो जो यात्री हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी जांजगीर चांपा जिले में सड़कों पर बेतहाशा स्पीड से गाड़ियां दौड़ती है। यहाँ पर स्पीड के जो मापदंड है वो तय नहीं किए गए हैं, निर्धारित कर दिए गए हैं, लेकिन उनका पालन कोई नहीं करता है। और इस पर लगाम लगाने की मंशा भी यातायात अमले की नजर नहीं आती है। शुक्रिया प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जांजगीर चांपा में हादसे एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे हैं। यातायात व्यवस्था पर तमाम बड़े सवाल भी इसी के साथ खड़े होते हैं। और भोपाल में आज सुबह शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 7 शहरों में SPV यानी कि स्पेशल परमिशन व्हीकल के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके अलावा झाबुआ के थानला में 100 बिस्तर वाले अस्पताल, जबलपुर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर के लिए 182 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए भोपाल में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए योजना को मंजूरी दी गई। और साथ ही कैबिनेट में फैसला लिया गया कि सिंहस्थ में वन विभाग की तरफ से साधु संतों को सस्ते बांस और बल्ली दिए जाएंगे। तो शिवराज कैबिनेट की ये बैठक हुई, जिसमें खास प्रस्तावों को मंजूरी यहां पर मिली है। जबलपुर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 182 करोड़ की स्वीकृति यहां पर दी गई है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए भोपाल में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मंजूरी दी गई है, जिसमें दक्षता उन्नयन के लिए, खासतौर पर विकास के लिए जोर यहां पर दिया जाएगा। इसके अलावा 7 शहरों में स्पेशल पर्पज व्हीकल के प्रस्ताव को भी इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। झाबुआ के थानला में 100 बिस्तर वाले अस्पताल को मंजूरी दी गई। तो तमाम फैसले शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए। और मध्य प्रदेश विधानसभा में आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे गए। कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल ने सीहोर में किसानों से थ्रेशर कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली पर ध्यानाकर्षण रखा। इसके अलावा जबलपुर में दूषित पानी की सप्लाई को लेकर बीजेपी के सुशील तिवारी ने लगाया ध्यानाकर्षण। कुल 40 याचिका पेश इसमें की गई है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे गए, जिनके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल ने सीहोर में किसानों से थ्रेशर कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। तो इसके अलावा जबलपुर में दूषित पानी की सप्लाई को लेकर बीजेपी के सुशील तिवारी ने ध्यानाकर्षण लगाया और कुल 46 याचिका इस दौरान पेश की गई है।
और इंदौर ने एक बार फिर मिसाल कायम की है। 8वीं बार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ब्रेन डेड घोषित व्यक्ति से दूसरों की जान बचाने की बेहतरीन पहल सामने आई। इंदौर में 34 साल के एक शख्स का ब्रेन डेड हो गया, जिसके बाद परिवार ने अंगदान का फैसला लिया। सुखलिया के रहने वाले गौरव जैन के अंगों को अलग अलग जरूरतमंदों को लगाया जाएगा। लिवर को दिल्ली ले जाया गया तो दोनों किडनी इंदौर के एक जरूरतमंद को लगाई जाएगी। तो जिंदगी जाने के बाद भी जिंदगी देने की ये जो मुहिम है वो यहाँ कामयाब होती नजर आती है। जानकारी देते हैं कि इंदौर में कब कब बना ग्रीन कॉरिडोर, कब कब अंगदान से देश भर के मरीजों की जान यहां पर बची। 7 अक्टूबर की बात करें तो खरगोन के ब्रेन डेड मरीज रामेश्वर खेड़े के परिवार वालों ने किडनी, लिवर, आंखें दान की। लिवर गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भेजा गया। इसी तरह से 8 नवंबर को ब्रेन हैमरेज के बाद रमेश असरानी नाम के शख्स का अंगदान हुआ। लिवर दिल्ली ले जाया गया, जबकि किडनी को इंदौर के मरीजों में ट्रांसप्लांट किया गया। 3 जनवरी को भी 20 साल की सोनिया की मौत के बाद अंगदान हुआ। हार्ट को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मुंबई भेजा गया, लिवर को दिल्ली भेजा गया। इसी तरह से 22 जनवरी को 12 के दर्शन की सड़क पर हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने ऑर्गन डोनेट किया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लिवर दिल्ली भेजा गया, किडनी को इंदौर के मरीज को लगाया गया। 9 फरवरी को उज्जैन के एक मरीज की ब्रेन हैमरेज से इंदौर में मौत हुई। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लिवर गुड़गांव भेजा गया, किडनी को दिल्ली भेजा गया। इसी तरह से 3 मार्च भी 6वीं बार अरविंदो अस्पताल से एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के अस्पताल में मरीज को किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ। हिंदू युवक की किडनी मुस्लिम महिला को लगाई गई, जबकि लिवर दिल्ली लाया गया। वहीं 5 मार्च को भी सड़क हादसा हुआ, जिसमें जख्मी 21 साल की दुर्गेश की मौत हो गई। परिवार वालों ने अंगदान का फैसला किया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दुर्गेश का हार्ट मुंबई ले जाया गया, लिवर दिल्ली और किडनी इंदौर के मरीज में ट्रांसप्लांट हुआ। तो ये जो पूरे मामले यहाँ पर सामने आए, उन्होंने मिसाल कायम की। न सिर्फ मिसाल बल्कि जिंदगी जाने के बाद जिंदगी देने की एक बेहतरीन कोशिश यहाँ पर सामने आई। और फोर्ब्स ने एशिया के 30 साल से कम उम्र के टैलेंट की सूची जारी की। इसमें भोपाल की बेटी कनिका को उद्योग जगत में उसकी कामयाबी के लिए लिस्ट में जगह दी गई। 27 साल की कनिका टेकरीवाल जेटसेट गो की को फाउंडर और सीईओ हैं। कनिका को क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली और टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा के साथ जगह दी गई। फोर्ब्स में 30 अंडर 30 एशिया नाम से लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 56 भारतीयों को जगह दी गई। दरअसल खेल सहित 10 अलग अलग कैटेगरीज में एशिया के कामयाब लोगों की ये लिस्ट जारी की गई। कनिका की माने तो वो शुरू से ही एविएशन सेक्टर को लेकर रोमांचित रहती थी, दिलचस्पी उनकी बहुत ज्यादा थी उसमें। मुंबई से ग्रेजुएशन करने के बाद कनिका ने इंग्लैंड से MBA की डिग्री भी हासिल की। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही कनिका ने काम करना शुरू कर दिया था। 22 साल की उम्र में हालांकि उन्हें कैंसर के बारे में जानकारी लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कैंसर से उबरकर कनिका ने 2013 में कंपनी बनाई। कंपनी की बिजनेस ट्रिप से लेकर बर्थडे पार्टी तक के लिए जेट हेलीकॉप्टर मुहैया वो उपलब्ध करवाती है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कनिका को फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल होने पर बधाई दी है। सीएम ने कहा कि भोपाल की बेटी ने टैलेंट के दम पर फोर्ब्स की लिस्ट में जगह बनाई है। कनिका ने युवाओं के लिए एग्जाम्पल सेट किया है, उन्हें इसकी बधाई। तो भोपाल की बेटी ने यहां पर मिसाल कायम की है, एग्जाम्पल सेट किया है, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। फोर्ब्स की लिस्ट में भोपाल की कनिका टेकरीवाल का नाम सामने आया है, जिससे पूरे प्रदेश भर का नाम रोशन यहां पर कनिका के जरिए किया गया है। और मध्य प्रदेश के दमोह के कई परीक्षा केंद्रों में धड़ल्ले से नकल हो रही है। तेजगढ़ हाई स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एसडीएम ने परीक्षा केंद्र में दबिश देकर कई परीक्षार्थियों को नकल करते पकड़ा। आरोप है कि नकल शिक्षकों की मिलीभगत से हो रही थी। पूरे परीक्षा केंद्र में तकरीबन सभी परीक्षार्थियों के पास नकल के पर्चे थे। वो बेधड़क नकल कर रहे थे। उन्हें ना तो वहां मौजूद शिक्षकों ने रोका और ना ही केंद्र अध्यक्ष ने। कैमरे के सामने केंद्र अध्यक्ष नकल होने की बात से हालांकि इनकार कर रहे हैं। एसडीएम ने केंद्र अध्यक्ष समेत ड्यूटी में तैनात बाकी स्टाफ के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।
बहुत सारी नकल मिली है, आप लोगों को भी बहुत सारी मिली थी। इसके लिए वहाँ पर जो लोग परीक्षा के दौरान खास तौर से 5-6 लोग तैनात हैं, जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ की देख रहे हैं एग्जाम की, उनके विरुद्ध कलेक्टर महोदय को, डीओ साहब को यहाँ से लेख किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में एक के बाद एक नकल की कई तस्वीरें सामने आ रही है। अब आपके सामने 2 तस्वीर दिखाते हैं जो कि दमोह और भिंड की होंगी। ये दमोह की तस्वीर आपके सामने मौजूद है। ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से धड़ल्ले से दमोह और भिंड में परीक्षा के दौरान नकल करते छात्रों को पकड़ा गया। भिंड की तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जब हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो छात्र हैं वो मोबाइल लेकर, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर परीक्षा दे रहे थे। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब कड़ी चेकिंग की बात की जाती है, सीसीटीवी कैमरे की बात कही जाती है, तो फिर आखिर इसके पीछे क्या अधिकारियों की या शिक्षकों की कोई मिलीभगत है? अगर ऐसा है तो फिर छात्रों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है। हालांकि जिस तरह से लगातार छात्रों के जरिए नकल के मामले सामने आते रहे हैं, उसके बाद कोशिश ये की जाती रही है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रॉपर चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने दिया जाए, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की तस्वीर का सामने आना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और मध्य प्रदेश में बुधवार को 12वीं बोर्ड का हायर मैथ्स का पेपर था। उज्जैन के कालिदास स्कूल में अभिषेक बुराना नाम का छात्र 15 मिनट लेट पहुंचा। गेट पर केंद्र अध्यक्ष ने अभिषेक की तलाशी ली। उसके पास एक मोबाइल फोन मिला। केंद्र अध्यक्ष ने मोबाइल फोन लेकर छात्र को परीक्षा देने के लिए जाने दिया। उसके बाद जब केंद्र अध्यक्ष ने मोबाइल चेक किया तो व्हाट्सएप पर मैथ्स के पेपर के 16वें पेज का फोटो दिखाई दिया। मामला संदिग्ध लगने पर केंद्र अध्यक्ष ने इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी, जिसके बाद कलेक्टर और एसपी को भी मामले की जानकारी दी गई। आखिर व्हाट्सएप पर पेपर लीक कैसे हुआ, पुलिस इसे लेकर अभिषेक और उसके 3 दोस्तों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। 8:35 पे आया। 8:35 पे आया तो उसकी मैंने यहाँ तलाशी ली तो मुझे उसके जेब में मोबाइल मिला, तो मैंने उससे हाथ से मोबाइल ले लिया। उनका जब ले लेना जनरली बाय चांस मैंने उसका व्हाट्सएप खोल के देख लिया। उनके लेट आया है, क्यों आया, तो उसके व्हाट्सएप में प्रश्न पत्र का आखिरी पेज जो है, पेज नंबर 16, उसका फोटो था। बाकी के शायद उसने डिलीट कर दिए होंगे, ऐसी संभावना है। शायद वो आखिरी पेज डिलीट नहीं कर पाया। छत्तीसगढ़ के 52 उद्योगों से जलकर की जाने वाली वसूली विधानसभा में प्रदेश के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके मुताबिक 52 उद्योगों से 1035 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि वसूली जानी है। उन्होंने बताया कि इसमें ब्याज की राशि भी शामिल है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उद्योगों से जलकर की राशि वसूले जाने की कोशिश की जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि किस उद्योग से कितनी राशि वसूली जानी है। गेजामुड़ा के जिंदल स्टील और पावर प्लांट पर 4 करोड़ 7 लाख रुपए वसूले जाने हैं। सुकमा के एसआर स्टील प्लांट से 1 करोड़ 2 लाख रुपए वसूले जाने हैं। जीएमआर एनर्जी से 2 करोड़ 26 लाख रुपए की वसूली है। वहीं नोआ आयरन से 64 करोड़ 12 लाख रुपए, साथ ही अंजनी स्टील से 11 करोड़ 31 लाख रुपए की वसूली यहां पर होनी है। एनस एनर्जी से 50 करोड़ 89 लाख रुपए, इसके अलावा एन पावर से 1 करोड़ 48 लाख रुपए और मोनेट इस्पात से 7 करोड़ 38 लाख रुपए की वसूली होनी बाकी है।